डीएसपी साहब को कैदी बनाकर जेल में डाला। दरोगा ने थप्पड़ मारकर शौचालय साफ करवाया। जब सच्चाई सामने आई, एक छोटे शहर का पुलिस स्टेशन, जहां पर एक बहुत ईमानदार और समर्पित डीएसपी चंद्रपाल यादव साहब अचानक एक संकट में फंस जाते हैं। चंद्रपाल यादव, जिनका नाम हर किसी की जुबान पर था, एक बेहद ईमानदार और कर्मठ अधिकारी थे। वे हमेशा अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देते थे और जनता की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर चुके थे। उनका सपना था कि वे अपने छोटे से गांव के लिए कुछ ऐसा करें जिससे समाज में बदलाव लाया जा सके। अपनी मेहनत और ईमानदारी के कारण वे हमेशा समाज में आदर्श बने रहे। उनके बारे में सभी लोग यही कहते थे कि चंद्रपाल यादव कभी किसी से झूठ नहीं बोलते और न ही उन्होंने कभी भ्रष्टाचार किया है। लेकिन क्या कोई भी इंसान, चाहे वह जितना भी ईमानदार क्यों न हो, कुछ हालातों में घोटालों और अफवाहों से बच सकता है? आज जो हुआ, उसने चंद्रपाल यादव साहब को यह सोचने पर मजबूर कर दिया। उनके सामने एक ऐसी स्थिति आ खड़ी हुई जिसमें न केवल उनका कर्तव्य बल्कि उनका आत्मसम्मान भी खतरे में था। कहानी की शुरुआत। महेश राव नाम ही काफी था। महेश राव एक बड़ा व्यापारी जो शहर में अपना साम्राज्य फैलाए हुए था। वह न केवल एक व्यापारिक व्यक्ति था, बल्कि समाज में उसकी ताकत भी थी। कुछ लोग तो यह कहते थे कि वह हर मामले में इन्फ्लुएंसर था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसका प्रभाव भी बढ़ता जा रहा था। वहीं दूसरी ओर चंद्रपाल यादव साहब का एक सिद्धांत था, सिर्फ सच का साथ दो, भले ही उसकी कीमत कुछ भी हो। वह हर मामले को निष्पक्ष और ईमानदारी से सुलझाने में विश्वास करते थे। महेश राव के खिलाफ एक बड़ा मामला सामने आया था, जिसमें उसके व्यापार में कुछ अनियमितताओं का पता चला था। यह मामला बहुत ही जटिल और गंभीर था, क्योंकि महेश राव के व्यापारिक साम्राज्य के भीतर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की एक कड़ी जड़ें फैली हुई थी। इस मामले को सबसे पहले इंस्पेक्टर राजवीर सिंह ने उठाया। राजवीर, जो चंद्रपाल यादव के सबसे भरोसेमंद जूनियर थे, ने महेश राव की गिनती को लेकर जांच शुरू की। चंद्रपाल यादव ने इस मामले को अपनी पूरी तवज्जो दी और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी निर्दोष को नुकसान न हो, खुद इस पर निगरानी रखने का फैसला किया। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जब कोई बड़ा आदमी मुश्किल में फंसता है, तो वह अपने रिश्ते और संसाधनों का इस्तेमाल करता है। महेश राव ने भी ऐसा ही किया। उसने अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर आरोपों को कमजोर करने की कोशिश की और यह तक कि उसने कई पुलिस अधिकारियों को रिश्वत देने की कोशिश की। हालांकि चंद्रपाल यादव का दिल साफ था और वह किसी भी कीमत पर उसे बचाने नहीं चाहते थे। दूसरे पक्ष से हमला। महेश राव ने अपने प्रभावशाली संपर्कों के माध्यम से एक झूठी अफवाह फैलाई कि चंद्रपाल यादव ने उसे रिश्वत के रूप में पैसे लिए हैं और इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की है। यह खबर जैसे ही शहर में फैली, चंद्रपाल यादव के लिए स्थिति और भी जटिल हो गई। उन्होंने खुद को सच्चाई से दूर नहीं किया, लेकिन आरोपों ने उनके खिलाफ एक तूफान पैदा कर दिया। यह आरोप इतने प्रभावशाली थे कि उन्हें अपने ही विभाग में विश्वासघात का सामना करना पड़ा। एक दिन सुबह सुबह, बिना किसी चेतावनी के, पुलिस के एक दल ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यह दृश्य उनके जीवन का सबसे बड़ा आघात था। जो पुलिस अधिकारी कभी उनका आदर करते थे, आज वही उन्हें नजरअंदाज कर रहे थे। उनके दिल में एक गहरी चोट थी, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सही और ईमानदारी से जी थी, लेकिन आज उन्हें इस स्थिति में देखना एक दर्दनाक अनुभव था। चंद्रपाल यादव की गिरफ्तारी के बाद उन्हें सीधे पुलिस थाने में ले जाया गया। उनका मन अशांत था। उन्होंने सोचा, क्या यही मेरी कड़ी मेहनत और ईमानदारी का परिणाम है?
क्या मैं अपनी पहचान से इस तरह चिपक कर रह जाऊंगा? वह इस असामान्य स्थिति को स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। एक अपमानजनक घटना। यह सब तब और भी अपमानजनक हो गया जब रामनिवास सिंह, जो थाने में एक सीनियर अधिकारी थे, ने चंद्रपाल यादव को एक सजा दी। रामनिवास सिंह ने यह मान लिया था कि चंद्रपाल यादव ने रिश्वत ली थी और उसे कड़ी सजा देनी चाहिए। एक दिन उन्होंने चंद्रपाल यादव को थप्पड़ मारा। वह थप्पड़ इतना कठोर था कि वह चंद्रपाल यादव के दिल में चुभ गया। तुम जैसे आदमी को इस जगह पर होना चाहिए, रामनिवास सिंह ने गुस्से में कहा। तुमसे तो एक साधारण इंसान भी बेहतर है। यह थप्पड़ केवल एक शारीरिक थप्पड़ नहीं था। यह एक अपमान था, एक चोट थी जो चंद्रपाल यादव के आत्मसम्मान पर लगी थी। लेकिन वह चुप रहे। उन्होंने खुद को संभाला और सोचा, क्या मैं इस अपमान के बाद टूट जाऊंगा? क्या मैं अपने आप को इस स्थिति से बाहर नहीं निकाल पाऊंगा? रामनिवास सिंह ने आगे जो आदेश दिया वह और भी चौंकाने वाला था। तुम आज से शौचालय साफ करोगे, वह कहते हुए चले गए। यह आदेश चंद्रपाल यादव के लिए किसी भी सजा से कहीं अधिक था। एक उच्च अधिकारी, जिसने हमेशा खुद को दूसरों के लिए आदर्श बनाया था, अब शौचालय साफ करने जैसा काम कर रहा था। यह उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ने वाला था, लेकिन चंद्रपाल यादव ने अपनी आत्मनिर्भरता और गौरव को बनाए रखने का फैसला किया। मन की स्थिति और आत्मप्रेरणा। जब चंद्रपाल यादव शौचालय साफ कर रहे थे, तो उनकी आंखों के सामने बहुत कुछ चल रहा था। उन्हें यह समझ में आ रहा था कि यह घटना उनके जीवन का सबसे कठिन पल है, लेकिन वे कभी हार नहीं मानेंगे। उन्होंने अपने दिल को समझाया कि यह सिर्फ एक चुनौती है और यह चुनौती उन्हें कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाएगी। वह सोचने लगे, अगर मुझे इस समय में हार माननी है, तो मैं कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। जीवन में आए हर संघर्ष को गले लगाना जरूरी है, क्योंकि यही संघर्ष हमें अपने असली ताकत को पहचानने का मौका देता है। चंद्रपाल यादव को लगा कि अब उनका समय आ गया है। वह इस अपमान से घबराए नहीं, बल्कि इसे अपनी ताकत बना रहे थे। उनका आत्मविश्वास एक बार फिर जाग उठा था। वे जानते थे कि अगर उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया, तो कोई भी उन्हें गिरा नहीं सकता। उन्होंने सोचा, यह सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है, और जब यह सच्चाई सामने आएगी, तब दुनिया को पता चलेगा कि मैंने कभी भी गलत काम नहीं किया। आपका क्या विचार है? क्या आप भी अपनी समस्याओं से घबराकर हार मानने वाले हैं, या आप उनका सामना करेंगे? इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। डीएसपी साहब की वापसी, द कमबैक ऑफ अ हीरो। चंद्रपाल यादव के लिए यह समय एक काले बादल की तरह था, जो उनके जीवन पर मंडरा रहा था। एक ओर उनकी सच्चाई, उनका आत्मसम्मान था, और दूसरी ओर उन्हें लगातार अपमानित किया जा रहा था। शौचालय साफ करना और हर कदम पर उनकी निंदा करना एक ऐसी सजा थी, जो किसी को भी मानसिक रूप से तोड़ सकती थी। लेकिन चंद्रपाल यादव ने हार मानने के बजाय इसे अपनी परीक्षा समझा। यह समय उनकी ताकत और धैर्य की वास्तविक परीक्षा थी, और उन्होंने इसे स्वीकार किया। हालांकि उनके भीतर एक सवाल लगातार घूमता रहा, क्या यही मेरा अंत होगा? क्या मुझे अपनी इज्जत और ईमानदारी को बचाने के लिए कुछ करना होगा? अंदर की शक्ति की खोज। एक सुबह, जब चंद्रपाल यादव शौचालय की सफाई कर रहे थे, उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, क्या मैं हमेशा इस स्थिति में फंसा रहूंगा? क्या मेरा यही भाग्य होगा? अगर मुझे इस जगह से बाहर आना है, तो मुझे अपनी सच्चाई को साबित करना होगा। मुझे अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को गलत साबित करना होगा।
यह विचार उनके मन में एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया। अब उन्हें यह समझ में आ गया था कि इस घड़ी में उनका सबसे बड़ा हथियार उनकी खुद की आंतरिक शक्ति है। उन्होंने अपने भीतर के आत्मविश्वास को फिर से जगाने का निर्णय लिया। चंद्रपाल यादव ने यह तय किया कि वह अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। इस बीच रामनिवास सिंह और दूसरे पुलिस अधिकारी, जो कभी उन्हें आदर्श मानते थे, अब उनके प्रति शक्की थे। यह स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि चंद्रपाल यादव को इस लांछन से उबरने के लिए खुद को साबित करना जरूरी था। लेकिन उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि वह अपने आत्मसम्मान को कभी भी टूटने नहीं देंगे। सच्चाई का अनावरण। चंद्रपाल यादव ने एक योजना बनाई। वह जानते थे कि महेश राव, जो इस पूरी साजिश का हिस्सा था, एक प्रभावशाली आदमी था। उसकी ताकत और पैसा पुलिस विभाग तक फैल चुका था, लेकिन वह यह भी जानते थे कि एक दिन सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने अपने जमानत की प्रक्रिया को पूरी तरह से मना कर दिया था। अब उनका उद्देश्य था कि वह अपने खिलाफ सभी आरोपों को न केवल नकारें, बल्कि यह साबित करें कि उन पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। इसके लिए उन्होंने एक कदम और बढ़ते हुए एक नायक की तरह खड़ा होने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने जूनियर इंस्पेक्टर राजवीर से संपर्क किया, जो अब भी उनके सबसे अच्छे मित्र थे। राजवीर ने चंद्रपाल यादव को भरोसा दिलाया कि वह इस लड़ाई में उनके साथ खड़ा रहेगा। राजवीर ने उनकी मदद करने का फैसला किया और उन कागजातों को इकट्ठा करने की योजना बनाई, जो महेश राव और उसकी कंपनियों की गलत गतिविधियों को साबित कर सकें। राजवीर ने भी समझ लिया था कि यह उनके लिए केवल एक केस नहीं, बल्कि यह चंद्रपाल यादव के साथ खड़ा होने का मौका था। राजवीर ने उन अधिकारियों से जानकारी जुटाई जो महेश राव के संपर्क में थे, और धीरे धीरे महेश राव के काले धंधों के कई सुराग हाथ लगे। अब चंद्रपाल यादव के पास उन तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त जानकारी थी, जो उनके खिलाफ लगे आरोपों को गलत साबित कर सकते थे। सिद्धांत के प्रति समर्पण। एक दिन चंद्रपाल यादव को अचानक एक मौका मिला। उन्हें अपनी सफाई पेश करने का एक अवसर मिला। पुलिस स्टेशन के बाहर एक सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया गया था, जिसमें महेश राव के खिलाफ जांच की जा रही थी। यह चंद्रपाल यादव के लिए एक सुनहरा मौका था। उन्होंने अपने विरोधियों को चुनौती देने का फैसला किया और अपनी सच्चाई को सबके सामने लाने का निश्चय किया। सुनवाई के दिन चंद्रपाल यादव के साथ कुछ पुलिसकर्मी और उनके दोस्त थे, जो इस पूरे मामले में उनकी मदद करने के लिए तैयार थे। वह शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। जब उन्हें बोलने का मौका मिला, तो उन्होंने सबसे पहले महेश राव और उसके धोखाधड़ी के धंधों के बारे में जानकारी दी। मैं चंद्रपाल यादव, एक सच्चे पुलिस अधिकारी के रूप में यहाँ खड़ा हूँ। मैंने अपने कर्तव्य का पालन हमेशा ईमानदारी से किया है। उनका गला थोड़ा रुंधा था, लेकिन उन्होंने साहसिकता से अपना बयान जारी रखा। मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, वह पूरी तरह से झूठे हैं। महेश राव ने अपने व्यवसाय को छिपाने के लिए कई पुलिस अधिकारियों को रिश्वत देने की कोशिश की, और अब वह मुझे गिराने की साजिश रच रहा है। चंद्रपाल यादव की आवाज में एक ऐसी शक्ति थी, जो पूरे कमरे में गूंज उठी। उनकी बातों ने सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने महेश राव के खिलाफ जुटाए गए साक्ष्यों को पेश किया, जो उसकी धोखाधड़ी को स्पष्ट रूप से दिखा रहे थे। उन कागजातों और सबूतों के साथ चंद्रपाल यादव ने यह साबित किया कि उन्होंने कभी किसी से रिश्वत नहीं ली और न ही कोई गलत काम किया था। सभी की निगाहें चंद्रपाल यादव पर थी। इस मामले को सुलझाने के बाद यह साफ हो गया कि चंद्रपाल यादव निर्दोष थे। पुलिस विभाग और समाज में उनका नाम एक बार फिर सम्मानित हो गया। वापसी का संघर्ष।
चंद्रपाल यादव ने न केवल अपने खिलाफ लगे आरोपों को नकारा, बल्कि उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि सच्चाई हमेशा जीतती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण पल था, क्योंकि उन्होंने न केवल अपनी प्रतिष्ठा को बचाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि ईमानदारी और समर्पण से किए गए काम कभी बेकार नहीं जाते। उनकी वापसी एक प्रेरणा बन गई। यह केवल एक व्यक्ति की जीत नहीं थी, बल्कि यह समाज में सत्य की जीत थी। चंद्रपाल यादव ने यह दिखा दिया कि जब आप सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, तो न सिर्फ आपकी प्रतिष्ठा बचती है, बल्कि आप पूरे समाज को एक सशक्त संदेश भी देते हैं। अब वह पुलिस स्टेशन में वापस लौटे, जहां उन्हें पहले अपमानित किया गया था। इस बार लोग उन्हें इज्जत से सलाम कर रहे थे। लेकिन चंद्रपाल यादव ने कभी यह नहीं सोचा था कि वह अब एक आदर्श बन गए हैं। उनका मानना था कि समाज में बदलाव लाने के लिए हर व्यक्ति को अपनी सच्चाई के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आखिरी सबक। इस पूरे संघर्ष से चंद्रपाल यादव ने एक महत्वपूर्ण शिक्षा ली, कभी भी कठिन परिस्थितियों से घबराओ नहीं। यह वही समय है जब आपकी असली ताकत सामने आती है। और सबसे जरूरी बात, हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहो, क्योंकि वह हमेशा जीतती है। चंद्रपाल यादव की कहानी न केवल एक व्यक्ति की व्यक्तिगत जीत की कहानी थी, बल्कि यह समाज में ईमानदारी और संघर्ष के महत्व को भी उजागर करती थी। आपका क्या विचार है? क्या आप भी अपने जीवन में किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं और आपने हार मान ली है? या फिर आप भी चंद्रपाल यादव की तरह उस संघर्ष को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ेंगे? हमें नीचे कमेंट करके बताएं। डीएसपी साहब का न्याय के लिए संघर्ष, द स्ट्रगल फॉर जस्टिस। चंद्रपाल यादव की यात्रा एक कड़ी परीक्षा से गुजरने के बाद अब एक नए मोड़ पर थी। उन्होंने खुद को उस अपमानजनक स्थिति से बाहर निकाला था, जहां उन्हें बेवजह झूठे आरोपों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब एक नया संघर्ष उनके सामने था, न्याय का संघर्ष। एक और उनका लक्ष्य अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खत्म करना था, तो दूसरी ओर उन्हें अपने परिवार की गरिमा और समाज में अपने आत्मसम्मान को वापस पाना था। चंद्रपाल यादव ने यह महसूस किया कि उन्हें केवल अपनी सच्चाई ही नहीं, बल्कि इस पूरे मामले के गहरे साजिश को उजागर करने की आवश्यकता थी। महेश राव और उसके सहयोगी सिर्फ उनका अपमान नहीं कर रहे थे, बल्कि पूरी पुलिस व्यवस्था और समाज को बदनाम कर रहे थे। न्याय की लड़ाई शुरू होती है। चंद्रपाल यादव के मन में यह विचार लगातार गूंजता रहा कि अगर उन्होंने इस बुरे वक्त से बाहर निकलने के बाद न्याय के लिए संघर्ष नहीं किया, तो उनका अनुभव और संघर्ष बेकार हो जाएगा। उन्होंने अपने खिलाफ झूठे आरोपों को न केवल नकारने का ठान लिया था, बल्कि उन लोगों को भी बेनकाब करने का मन बना लिया था जो इस पूरी साजिश में शामिल थे। महेश राव और उसके कुछ संपर्कों के खिलाफ अदालत में मामला चलाया गया था, लेकिन चंद्रपाल यादव जानते थे कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। महेश राव इतना प्रभावशाली था कि उसके पास सारे साधन थे। इसके बावजूद चंद्रपाल यादव ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत और ईमानदारी को इस लड़ाई में झोंकने का फैसला किया। चंद्रपाल यादव ने सबसे पहले अपने पुराने मित्र और वकील श्रीवास्तव जी से संपर्क किया। श्रीवास्तव जी बहुत ही अनुभवी और सक्षम वकील थे। जब चंद्रपाल यादव ने उनसे इस पूरे मामले की जानकारी दी, तो उन्होंने कहा, चंद्रपाल, यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली है, लेकिन अगर तुम्हारे पास सही साक्ष्य और सबूत हैं, तो हम इसे जीत सकते हैं। वकील की मदद और योजना। श्रीवास्तव जी ने सबसे पहले यह पूछा कि चंद्रपाल यादव के पास महेश राव और उसके अन्य सहयोगियों के खिलाफ क्या साक्ष्य हैं। चंद्रपाल यादव ने सबूत जुटाने के लिए अपने पुराने साथी इंस्पेक्टर राजवीर का साथ लिया।
राजवीर ने पहले ही महेश राव के व्यापार और उसके भ्रष्टाचार को लेकर कई कागजात और दस्तावेज इकट्ठा कर लिए थे। वकील श्रीवास्तव जी ने उन सभी दस्तावेजों को बारीकी से जांचा। यह बहुत अच्छा है चंद्रपाल, उन्होंने कहा, तुम्हारे पास सही साक्ष्य हैं, लेकिन हमें महेश राव के खिलाफ इसे साबित करने के लिए और भी मजबूत साक्ष्य जुटाने होंगे। चंद्रपाल यादव ने एक योजना बनाई। उन्होंने राजवीर के साथ मिलकर एक टीम बनाई जो महेश राव के व्यापारिक अनुबंधों और उसके भ्रष्टाचार से जुड़ी सूचनाओं को इकट्ठा करने में मदद करती। वह जानते थे कि अगर इस मामले को अदालत में लड़ा जाता है तो उन्हें महेश राव के खिलाफ मजबूत साक्ष्य पेश करने होंगे। राजवीर और उनकी टीम ने महेश राव के संपर्कों में घुसकर उसके व्यापार की पूरी जांच शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने उसके काले धंधों की तस्वीरों और वीडियो को भी खींचा। अब उनके पास वह सब कुछ था जो अदालत में पेश किया जा सकता था। सच्चाई का सामना। एक दिन जब चंद्रपाल यादव को अदालत में अपने खिलाफ लगे आरोपों का सामना करना था, वह पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने अदालत में जो दस्तावेज पेश किए वह न केवल महेश राव के खिलाफ थे, बल्कि वे यह साबित करने के लिए पर्याप्त थे कि वह एक बड़ा भ्रष्टाचारी था। अदालत में चंद्रपाल यादव ने जो बात कही वह पूरी दुनिया के सामने उनके संघर्ष की सच्चाई थी। मुझे महेश राव और उसके भ्रष्ट व्यापार के खिलाफ यह लड़ाई लड़ी है, उन्होंने कहा, लेकिन यह केवल मेरे खिलाफ लगाए गए झूठे आरोपों की सफाई नहीं है, बल्कि यह उस सिस्टम के खिलाफ है जो भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी को बढ़ावा देता है। अदालत में हर कोई यह देख रहा था कि चंद्रपाल यादव ने न केवल खुद को बल्कि पूरी पुलिस प्रणाली की इज्जत को बचाने के लिए कितनी मेहनत की थी। उनका विश्वास और हिम्मत अविश्वसनीय था। उनका एक एक शब्द सच्चाई के साथ था। श्रीवास्तव जी और उनकी टीम ने महेश राव के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य अदालत में पेश किए। इसके बाद महेश राव का बचाव करने वाले वकील, जो हमेशा उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, अब चुप हो गए। अदालत के फैसले का समय आ गया। अदालत का फैसला। अदालत में जैसे ही फैसला सुनाया गया, एक सन्नाटा सा छा गया। जज ने अपने निर्णय में कहा, इस मामले में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पूरी तरह से यह साबित करते हैं कि महेश राव ने न केवल भ्रष्टाचार किया, बल्कि उसने चंद्रपाल यादव को झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश की। महेश राव और उसके सहयोगी इस समय न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए हैं। यह सुनकर चंद्रपाल यादव की आंखों में एक अलग सी चमक थी। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। वह न केवल खुद को न्याय दिलवा पाए थे, बल्कि उन लोगों को भी उनके कर्मों का फल मिला था, जो भ्रष्टाचार और साजिशों के द्वारा उनके खिलाफ खड़े थे। वापसी और समाज का सम्मान। अदालत से वापस लौटने के बाद चंद्रपाल यादव को हर किसी ने सम्मान दिया। जो लोग पहले उन्हें शक की निगाहों से देखते थे, अब वह उन्हें सलाम कर रहे थे। उनकी जीत ने न केवल उनके आत्मसम्मान को बहाल किया, बल्कि पूरे पुलिस विभाग और समाज में एक सकारात्मक संदेश दिया। चंद्रपाल यादव ने समाज को यह सिखाया कि ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। उन्होंने यह भी दिखा दिया कि जब एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान होता है, तो कोई भी शक्ति उसे झुका नहीं सकती। अब वह एक नायक के रूप में लौटे थे। लेकिन चंद्रपाल यादव का कहना था, यह सिर्फ मेरी व्यक्तिगत जीत नहीं है, यह उस हर व्यक्ति की जीत है जो सच्चाई के साथ खड़ा होता है। समाज में बदलाव लाने के लिए हमें हर स्थिति में अपने सिद्धांतों पर खड़ा रहना चाहिए। चंद्रपाल यादव की प्रेरणा। चंद्रपाल यादव का संघर्ष आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनकी कहानी सिर्फ एक पुलिस अधिकारी की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपने जीवन में ईमानदारी से संघर्ष करता है।
उन्होंने यह साबित किया कि अगर आपके दिल में सच्चाई है तो आप किसी भी संघर्ष से उबर सकते हैं। उनकी इस संघर्षमय यात्रा ने समाज को यह संदेश दिया कि जब आप अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी से कार्य करते हैं तो चाहे जितनी भी कठिनाइयां आएं, आप अंत में विजयी होंगे। यह कहानी न केवल एक पुलिस अधिकारी की बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो न्याय और सच्चाई के लिए अपने संघर्ष को जारी रखता है, चाहे उसके सामने कितनी भी बाधाएं क्यों न हों। क्या आपने कभी किसी कठिन समय का सामना किया है और आपने किस तरह से उसे अपने जीवन में एक प्रेरणा में बदल दिया? हमें कमेंट करके बताएं और चंद्रपाल यादव की कहानी से क्या सीखा। डीएसपी साहब की अंतिम विजय। चंद्रपाल यादव की यात्रा ने अब एक नई दिशा पकड़ ली थी। उन्होंने वह सब कुछ झेला था जो किसी भी ईमानदार व्यक्ति के लिए असहनीय हो सकता था। भ्रष्टाचार, झूठे आरोप, अपमान और समाज की अविश्वास की निगाहें, यह सब वह पहले ही पार कर चुके थे। लेकिन अब वह केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, बल्कि उनका लक्ष्य था समाज में एक बड़े बदलाव की शुरुआत करना। उनकी विजय केवल व्यक्तिगत नहीं थी, यह उन लाखों लोगों की विजय थी जो ईमानदारी के रास्ते पर चलने के बावजूद समाज के भ्रष्ट तंत्र के द्वारा दबाए गए थे। अब चंद्रपाल यादव की कहानी सिर्फ उनकी नहीं रही थी, बल्कि वह हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई थी जो सच्चाई की तलाश में संघर्ष कर रहा था। नई चुनौती का सामना। चंद्रपाल यादव की सफलता के बाद उनके सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी हुई। अब जबकि महेश राव और उसके सहयोगियों के खिलाफ कोर्ट का फैसला आ चुका था और वह सच्चाई की जीत के रूप में समाज में लौटे थे, तो एक सवाल था जो उनके मन में हमेशा उठता रहा था। अब क्या वह अपने जीवन को केवल अपनी जीत तक सीमित रख सकते थे या इस दुनिया में कुछ और बदलाव ला सकते थे? चंद्रपाल यादव ने कभी भी अपने जीवन को खुद के लिए नहीं जीने की कसम खाई थी। उनका मानना था कि अगर कोई व्यक्ति समाज में बदलाव लाने की स्थिति में है, तो उसे इसका फायदा समाज के हित में उठाना चाहिए। उन्होंने यह सोच लिया था कि उनका अगला कदम समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए होगा। उन्होंने इस निर्णय को दिल से लिया। अब वह केवल एक पुलिस अधिकारी नहीं थे, बल्कि एक समाजसेवी और बदलाव के अग्रदूत बन चुके थे। सिस्टम से संघर्ष। चंद्रपाल यादव ने सरकार और प्रशासन से संपर्क करना शुरू किया और उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि कैसे भ्रष्टाचार और अव्यवस्था की जड़ें हर सरकारी विभाग में फैली हुई थी। उन्होंने यह महसूस किया कि यदि कोई बड़ा परिवर्तन लाना है, तो उसे केवल कानून के दायरे में रहकर ही नहीं, बल्कि जन जागरूकता और शिक्षा के जरिए भी किया जा सकता है। उन्होंने अपने साथी पुलिस अधिकारियों, वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक योजना बनाई, जिसका उद्देश्य था समाज में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना। यह आंदोलन केवल एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं रहने वाला था, बल्कि चंद्रपाल यादव का सपना था कि यह पूरे देश में फैले और सरकारों को जवाबदेह बनाए। चंद्रपाल यादव का मानना था कि अगर सिस्टम को बदलना है, तो उसे हर स्तर पर किया जाएगा। उन्होंने एक बड़े अभियान की शुरुआत की, जिसमें आम जनता को यह समझाया गया कि कैसे वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक हो सकते हैं। जन जागरूकता अभियान। चंद्रपाल यादव ने पहले छोटे समूहों के रूप में यह अभियान शुरू किया। उन्होंने गांवों, कस्बों और शहरों में जनसभाओं का आयोजन किया, जहां पर उन्होंने लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। वह यह समझाने में सफल हुए कि अगर समाज में बदलाव लाना है, तो इसे केवल कुछ लोगों का काम नहीं मानना चाहिए, बल्कि समाज के हर सदस्य को इसमें भागीदार बनना होगा। उनकी बातें न केवल पुलिस विभाग के अधिकारियों को प्रभावित करती थीं, बल्कि आम नागरिकों में भी एक नई ऊर्जा का संचार हुआ।
धीरे धीरे उनका आंदोलन एक बड़े जन आंदोलन में बदल गया। लोग उनके साथ जुड़ने लगे और उनका विश्वास फिर से समाज और सिस्टम में भरने लगा। चंद्रपाल यादव का मुख्य उद्देश्य था कि लोगों में यह विश्वास जागे कि वे बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को भी यह एहसास दिलाया कि उनका मुख्य काम जनता की सेवा करना है, न कि अपनी निजी स्वार्थों के लिए सिस्टम का दुरुपयोग करना। सिस्टम में अंदर से सुधार। चंद्रपाल यादव का आंदोलन धीरे धीरे एक शक्ति बनता गया। उन्होंने एक विशेष जांच दल सिट का गठन किया, जिसमें वह खुद शामिल हुए। इस दल का उद्देश्य था पुलिस और सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करना और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना। यह एक कठिन कार्य था, क्योंकि पुलिस विभाग में कई लोग महेश राव जैसे प्रभावशाली व्यापारियों के संपर्क में थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के कई मामलों को सुलझाने की कोशिश की थी। लेकिन चंद्रपाल यादव के नेतृत्व में सिट ने कई बड़े मामलों का खुलासा किया और कई पुलिस अधिकारियों को उनके दुराचरण के लिए सजा दिलवाई। यह एक बड़ा संदेश था। एक आदमी जिसने केवल अपनी ईमानदारी और सच्चाई को हथियार बना रखा था, उसने सिस्टम में व्याप्त काले धंधों को उजागर किया और सरकार को भ्रष्टाचार से निपटने की दिशा में मजबूर किया। समाज में बदलाव की शुरुआत। चंद्रपाल यादव की कहानी अब केवल पुलिस विभाग तक सीमित नहीं थी। वह एक सशक्त नेता बन चुके थे और उनका संघर्ष अब पूरी दुनिया के सामने था। उन्होंने अपने जन जागरूकता अभियान के तहत कई स्कूलों और कॉलेजों में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यशालाएं आयोजित की। उनका उद्देश्य था कि आने वाली पीढ़ी भ्रष्टाचार के बारे में जागरूक हो और इसे न सहने का संकल्प ले। उनका संदेश सरल था, यदि हम भ्रष्टाचार को नष्ट करना चाहते हैं तो हमें इसे खुद से शुरू करना होगा। यदि हम अपने काम में ईमानदार होंगे तो ही हम समाज को बदल सकते हैं। चंद्रपाल यादव ने यह भी कहा कि हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा, क्योंकि अगर हम खुद में बदलाव लाएंगे तो यह समाज में एक व्यापक परिवर्तन का कारण बनेगा। उनके आंदोलन ने बहुत से लोगों को प्रेरित किया और उनका विश्वास फिर से न्याय और ईमानदारी में बढ़ गया। समाज की बदली हुई तस्वीर। कुछ सालों के बाद जब चंद्रपाल यादव को एक पत्रकार ने पूछा कि आपने जो किया वह बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सिस्टम में सचमुच बदलाव आया है, तो उनका जवाब था, हाँ, बदलाव जरूर आया है। यह बदलाव धीरे धीरे आया है, लेकिन यह आया है। आज हमारी पुलिस, हमारे सरकारी कर्मचारी और हमारा समाज उन मूल्यों को मानने लगा है जो हम पहले से ही मानते थे। चंद्रपाल यादव की कहानियों ने समाज में एक नया विश्वास पैदा किया। आज वे न केवल पुलिस अधिकारी थे, बल्कि एक प्रेरक नेता बन चुके थे। उनकी सोच और कार्यशैली ने यह साबित किया कि अगर किसी में ईमानदारी और निष्ठा हो तो वह किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकता है और समाज में वास्तविक परिवर्तन ला सकता है। अंतिम विजय, समाज में बदलाव। चंद्रपाल यादव की कहानी एक अद्वितीय उदाहरण बन चुकी थी कि व्यक्ति अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति, ईमानदारी और संघर्ष के साथ न केवल अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकता है, बल्कि समाज में एक स्थायी और सकारात्मक बदलाव भी कर सकता है। उनकी यात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब एक व्यक्ति अपने कर्तव्य, ईमानदारी और सत्य के लिए खड़ा होता है, तो वह न केवल अपने परिवार और खुद को सम्मानित करता है, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दिखाता है। चंद्रपाल यादव के जीवन के इस अंतिम भाग ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि आपका इरादा सही है, तो आप न केवल अपनी लड़ाई जीतेंगे, बल्कि समाज में एक बदलाव की नींव भी रखेंगे। चंद्रपाल यादव की प्रेरणादायक यात्रा इस बात का प्रतीक है कि सच्चाई के साथ खड़े रहना और संघर्ष करना ही असली विजय है।
उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर संघर्ष हमें मजबूत बनाता है और अंत में हम अपनी मेहनत और ईमानदारी से सफल होते हैं। समाप्त। क्या आप भी जीवन में संघर्षों का सामना कर रहे हैं? चंद्रपाल यादव की तरह क्या आपने भी कभी अपने सिद्धांतों को बचाने के लिए किसी बड़ी लड़ाई का सामना किया है? कृपया अपने विचार हमारे साथ साझा करें।